दोस्तों, मेरा नाम जतिन देवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ था। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरवखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का ज़माना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरवखेड़ा में ही होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइटें थीं। नाके पर पहुंचने के बाद 20 से 30 मिनट के अंदर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने काउंटर को नीचे उतारकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वह खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि एक अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वालों ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर काउंटर समेत 30 से 20 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों ने उस बस समेत ड्राइवर काउंटर का छलावा नजर आते हुए देखा। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमें बताते हैं तो हमें बहुत ही डर महसूस होता है। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल भी रह गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली भी चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, वरना हाथ भी दिखना मुश्किल हो रहे थे। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी वो उम्मीद लगा रहा था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो पर बैठ गया। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुँची। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामादीन अकेले बैठ कर परेशान हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा कि यही मेम साहब तो आई थी।
उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं। देखो, फोटो पर माला भी डला हुआ है। ये मेरी पोती थी। ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे हैं। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।